हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो डे 11 का वीडियो है पीएचपी बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का। एंड आज के वीडियो में हम एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी एंड आपके कोडिंग प्रैक्टिस में भी। अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करना सही से सीख लिया तो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह बनेगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना है कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो पीएचपी में जो भी हमने क्लास मेथड्स वेरिएबल्स बनाना सीखा प्रायर क्लासेस में, तो क्लास मेथड्स और वेरिएबल के पहले हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स सेट करते हैं जिससे कि उसका एक्सेस राइट डिफाइन होता है पीएचपी में। तो इसे ही हम एक्सेस मॉडिफायर्स करते हैं। वो जो कीवर्ड्स हम लोग सेट करते हैं वो एक्सेस मॉडिफायर्स कहलाता है। और इसे हम क्लास के पहले भी सेट कर सकते हैं, मेथड्स के पहले भी सेट कर सकते हैं एंड वेरिएबल्स के भी पहले सेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल। तो पब्लिक में क्या होगा, अगर आपने किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी मेथड का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो आपने पब्लिक सेट किया है, तो आप उस वेरिएबल को या फिर उस मेथड को आप उस क्लास के अंदर भी कॉल कर सकते हैं एंड उस क्लास के बाहर भी कॉल कर सकते हैं। बट अगर आपने प्राइवेट सेट किया किसी भी मेथड का एक्सेस मॉडिफायर आपने सेट किया प्राइवेट या फिर वेरिएबल का सेट किया प्राइवेट, तो उस वेरिएबल एंड मेथड को आप ओनली विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के बाहर अगर आप ट्राई करेंगे उसके ऑब्जेक्ट से उस मेथड एंड वेरिएबल को एक्सेस करने का, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। देन थर्ड है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या है, ये सेम एज प्राइवेट है आपका। बट इसमें क्या डिफरेंस होगा कि अगर आपने चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास का कॉन्सेप्ट बना रखा है अपने प्रोजेक्ट में, जैसे कि आपने एक पेरेंट क्लास बनाया, एक चाइल्ड क्लास बनाया बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड, तो आप जो चाइल्ड क्लास है उसमें प्रोटेक्टेड वाले मेथड एंड वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है प्रोटेक्टेड वाले का कि आप चाइल्ड में उसको एक्सेस कर पाएंगे बट वो क्लास के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड वेरिएबल एंड मेथड को। देन नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, ये आप किसी भी क्लास के पहले डिफाइन कर सकते हैं, किसी मेथड के पहले डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के पहले आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको कुछ एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना होगा एंड उसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फाइनल। फाइनल क्या होगा कि ये अगर आपने किसी भी क्लास को फाइनल डिफाइन कर दिया है, फाइनल क्लास एंड क्लास नेम, तो उस वाले क्लास को आप कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, मीन्स उसको कभी भी पेरेंट क्लास नहीं बना सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि नॉन एक्सटेंडेबल क्लासेस क्या होते हैं। तो वो होते हैं फाइनल क्लास। आपको डिक्लेयर करना है फाइनल क्लास एंड कुछ भी क्लास नेम, तो ये आपका बन जाएगा नॉन एक्सटेंडेबल क्लास। मीन्स अगर आपने किसी भी क्लास के पहले फाइनल डिफाइन किया है तो आप उसको कभी भी कोई भी सिचुएशन में उसको एक्सटेंड करके उसको पेरेंट क्लास नहीं बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें समझना है कि हम कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्लास फंक्शंस एंड वेरिएबल पे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे सबसे पहला है आपका पब्लिक। तो पब्लिक हम फंक्शंस एंड ओनली वेरिएबल्स पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लास पे हम पब्लिक पब्लिक क्लास ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते। एंड देन नेक्स्ट है प्राइवेट। तो प्राइवेट भी सेम, आप सिर्फ फंक्शंस एंड वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं। देन है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का भी सेम, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का सेम है, ये आपके क्लासेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली फंक्शंस एंड वेरिएबल पे एप्लीकेबल होगा। देन नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल। एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल का ये है कि ये वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली क्लास एंड फंक्शंस पे एप्लीकेबल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम कोड के थ्रू समझते हैं
प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, माई क्लास, एंड यहाँ पे तीन वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, पब्लिक, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो पब्लिक वाले का एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक, प्रोटेक्टेड का है प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट का है प्राइवेट। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है पब्लिक फंक्शन, एंड इसके अंदर इन तीनों वेरिएबल को प्रिंट किया है। एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने इन तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस करने का ट्राई किया है, एंड ये वाले मेथड को एक्सेस करने का ट्राई किया है। तो ये नीचे जो पेरेंट चाइल्ड वाला मैंने बनाया है, अभी मैं इसको कमेंट कर देती हूँ एंड शो करती हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कॉल किया पब्लिक वाले को। तो पब्लिक हम लोग क्लास के अंदर भी कॉल कर सकते हैं एंड क्लास के बाहर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे वर्क करेगा एंड यहाँ पे भी वर्क करेगा, ये प्रिंट करेगा। देन नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड का कैसा है कि हम क्लास के आउटसाइड द क्लास हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, एंड अगर उसका कोई चाइल्ड क्लास है तो उसमें उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फैटल एरर दे देगा। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, पहले इसने प्रिंट किया पब्लिक, क्योंकि ये वाला हमने कॉल किया था सबसे पहले इस वाले वेरिएबल को। तो इसने प्रिंट कर दिया पब्लिक। देन प्रोटेक्टेड के लिए उसने क्या बोला, फैटल एरर दे दिया। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट वाला एक्सेस होता है कि नहीं। ये देखिए प्राइवेट वाले के लिए भी इसने लाइन नंबर 22 पे इसने फैटल एरर दे दिया, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं। देन हमने कॉल किया है ये वाला पब्लिक मेथड को। तो पब्लिक मेथड में ये तीनों वेरिएबल्स हमने प्रिंट करके रखे हैं। तो ये चूंकि ये मेथड है एंड ये क्लास के अंदर है, तो ये इन तीनों को ही एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए ये तीनों का आउटपुट प्रिंट करना चाहिए। तो ये देखिए पब्लिक, देन फिर से पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, मीन्स ये तीनों वर्क कर रहा है, ये तीनों एक्सेस हो रहा है यहाँ पे। अभी जैसे ये पब्लिक मेथड था, सेम अगर ये प्राइवेट होता तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाते। यहाँ से जो प्रिंट हेलो हमने प्रिंट कॉल किया है ये हम एक्सेस नहीं कर पाते, इसके लिए भी एरर आती। ये देखिए, कॉल टू अ प्राइवेट मेथड। सेम अगर ये प्रोटेक्टेड होता तो भी हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते थे, ओनली पब्लिक वाले को कॉल कर सकते थे। ये देखिए एरर आ गई। तो अगर पब्लिक मेथड है तभी हम इसको कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्टेड वाला। प्रोटेक्टेड कैसा होगा कि जो अगर चाइल्ड क्लास हमने बनाया है तो चाइल्ड क्लास से भी हम एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल को, बट प्राइवेट को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये माई क्लास को एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू एक चाइल्ड क्लास बनाया है। तो ये पेरेंट क्लास है एंड ये चाइल्ड क्लास है। तो इसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है प्रिंट हेलो, सेम ये वाला, एंड इसमें ये तीनों वेरिएबल्स को एक्सेस करने का कोशिश किया है ना। तो यहाँ पे अब जैसे ही हम ये इन वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे इनको इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो पब्लिक वाला तो काम करेगा क्योंकि पब्लिक हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड प्रोटेक्टेड वाला आपका फैटल एरर देगा। एंड प्राइवेट उसको समझ में ही नहीं आएगा प्राइवेट है या नहीं है, क्योंकि इस वाले फंक्शन में इस प्राइवेट जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है इसका कोई स्कोप ही नहीं है, वो यहाँ पे कभी मिल ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो देगा अनडिफाइंड। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो ये इसने इतना तो फर्स्ट वाले का था आउटपुट। देन इसने प्रिंट किया पब्लिक। ये कमेंट आउट कर देते हैं, देन ज़्यादा समझ में आएगा। इसने प्रिंट किया पब्लिक एंड एरर आई 41 नंबर लाइन पे। तो ये क्यों आया एरर, क्योंकि प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल है जो यहाँ पे मिल रहा है तो उसको हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू। हमें क्या करना होगा, जैसे विद इन फंक्शन विद इन इस क्लास के अंदर हम उस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं बट ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कर सकते। तो इसलिए ये फैटल एरर दे रहा है। देन नेक्स्ट है प्राइवेट। तो प्राइवेट वाला क्या आएगा, वो अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी माई क्लास 2 42 नंबर लाइन पे यहाँ पे। क्योंकि प्राइवेट
जो भी वेरिएबल है उसको हम सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, उसके चाइल्ड क्लास में नहीं कर सकते, इसलिए उसने अनडिफाइंड दे दिया एरर। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाला मेथड कॉल किया है। तो ये वाला जब मेथड कॉल किया तो ये पब्लिक प्रिंट करेगा, प्रोटेक्टेड भी प्रिंट करेगा, क्योंकि पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में, बट प्राइवेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या देगा, अनडिफाइंड। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ये देखिए पब्लिक, देन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, एंड ये जो लाइन नंबर 35 है ये वाला लाइन, तो इस पे उसने अनडिफाइंड का एरर दे दिया। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें एब्स्ट्रैक्ट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में समझना है। इसे हम सिर्फ क्लास एंड मेथड के पहले डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है। तो अगर हमने किसी भी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है तो उस क्लास की एक्सेस मॉडिफायर क्या होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट ही होनी चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको किसी क्लास में कुछ प्रोटोटाइप मेथड्स डिफाइन करने हैं तो आप उस केस में एब्स्ट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एक्सेस मॉडिफायर का। तो यहाँ पे ये हमने जो क्लास कार बनाया है, तो इसके तीन चाइल्ड बनाए, तीन चाइल्ड क्लासेस बनाए। एंड यहाँ पे ये तीनों चाइल्ड में ये वाला जो इंट्रो मेथड है ये जरूर से ही डिफाइंड होना चाहिए एंड उसकी बॉडी मेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज ये एरर देगा। तो अगर आपको कुछ इस तरह से प्रोटोटाइप डिफाइन करना है तो उस केस में आप एब्स्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन तीनों जो भी चाइल्ड क्लास है उसमें ये वाला जो इंट्रो मेथड है उनमें अलग अलग हमने डेटा प्रिंट किया है। तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए एंड इंट्रो मेथड को कॉल किया। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर डॉट पी एच पी, सॉरी हमें किसको कॉल करना है, एब्स्ट्रैक्ट डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट में इसका इंट्रो प्रिंट हुआ और डी वाले का, जो कि ये प्रिंट हुआ, चूज जर्मन क्वालिटी आई एम एन ऑडी। देन सेम इन तीनों का प्रिंट हुआ, इन तीनों क्लासेस का। तो अगर आपको कुछ प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है एंड अगर आप ये मेथड इसमें मान लिया कि एक आपने इसको एक्सटेंड किया है इस वाले क्लास को, एंड ये मेथड आपने डिफाइन किया ही नहीं इस क्लास में, तो ये एरर थ्रो करेगा। अगर आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उस वाले एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस क्लास में डिफाइंड है, तो उसको उसकी बॉडी आपको जरूर से ही मेंशन करनी होगी, नहीं तो वो एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए ऑडी वाले में जैसे ही मैंने हटा दिया तो ये एरर दे रहा है, क्लास ऑडी कंटेंट्स वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंटेड द रिमेनिंग मेथड्स। तो ये बोल रहा है कि आपको ये वाला इंट्रो मेथड यहाँ पे डिफाइन करना होगा, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये कंटेन कर रहा है। तो होप आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आया होगा, एब्स्ट्रैक्ट एक्सेस मॉडिफायर। तो नेक्स्ट हम समझते हैं फाइनल। तो फाइनल में क्या होगा, अगर आपने किसी भी क्लास को फाइनल क्लास डिक्लेयर किया है तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इसको नॉन एक्सटेंडेबल क्लास भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये देखिए ये एरर आ गया, क्लास अनदर क्लास में नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास। तो ये जो फाइनल क्लास है उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो होप फ्रेंड्स आपने एक्सेस मॉडिफायर्स अच्छे से समझा होगा एंड आप इसे अपने प्रोजेक्ट में अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।